यहाँ आके अल्लू अर्जुन झुक सकता है, पुष्पा झुक जाती है, लेकिन बीपीएससी झुकने का नाम नहीं लेती है। लेकिन असलियत नहीं पता है कि लीक हुआ है नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो जस्टिस तो मिलना चाहिए सबको। उनको डेट एक्सटेंड करने के लिए भी बोला गया, डेट ना एक्सटेंड किए। तो अभी जितने भी पेपर लीक हुए हैं पिछले 3-4 साल में, उसके किसी भी आयोग ने माना हो कि हाँ हमने लीक करवा दिया है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो इनको पेपर क्यों नहीं मिला? वहाँ पे वो डीएम एक थप्पड़ क्यों मारा एस्पायरेंट को? वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? लीक हुआ है तभी नहीं इतना लेट हुआ। लेट क्यों हुआ आखिरकार? और मैं दे भी नहीं पाया एग्जाम तो देना चाहिए था ना, मेरे को मिलना चाहिए था। कहाँ से आए? 200 मीटर पे ऑफिस है। हाँ। पेपर लेट होने का कोई मतलब नहीं है, उनके पास प्रिंटेड पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ। तो वो मतलब किसी न किसी तनाव में आकर के, और तनाव भी किसी कारण रहा है उसके पीछे, तो वो आकर के एक स्टूडेंट को थप्पड़ भी मारे हैं। क्लास में जाकर के गेट नॉक करके बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, तुम लोग मत दो, और वो लोग आंसर शीट भी फेंक रहे थे हमारे ऊपर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। आज बीपीएससी 70वीं की परीक्षा हुई है और जिस तरीके की तस्वीर राजधानी पटना से आई है और 2 सेंटरों से जिस तरीके की तस्वीर आई है, किस तरीके से पटना डीएम को थप्पड़ भी उठाना पड़ा है, हमने तमाम वीडियो आपको दिखाया है। आज हम अब छात्रों से जानेंगे, कैंडिडेट से जानेंगे कि उनका परीक्षा कैसा गया है, और जो आरोप लग रहे हैं छात्रों के द्वारा कि धांधली हुई है, वो क्या सच में हुआ है। हालांकि बीपीएससी का कहना है कि कोई भी धांधली नहीं हुआ है। सबसे पहले हम सवाल करते हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। नाम बताइएगा आप अपना। नाम अंकित पांडे। कहाँ था आपका सेंटर? यहाँ बापू परीक्षा परिसर। अच्छा, वहीं पे जहाँ पे बवाल हुआ। अच्छा, क्या हुआ ये हमें बताइए, आखिर कैसे हुआ? क्योंकि डीएम का कहना है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ उपद्रवी के द्वारा जो है ये पूरा प्रकरण किया गया। पहले बात तो शायद डीएम साहब को पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो हम लोगों को, जैसे मेरे ही हॉल में पूरे मतलब फ्लोर पे ही पेपर नहीं बटा है, पूरी बिल्डिंग में हमारे, ठीक है। तो अब डीएम साहब क्या बोल रहे हैं वो तो वही जाने। अच्छा, आप पेपर दिए? पेपर मिला ही नहीं है, देने की बात क्या है? आपको पेपर नहीं मिला है। करीब आधे घंटे तक हम लोग एक्स्ट्रा, 12 बजे से पेपर स्टार्ट था, 12:35 तक बैठे थे, पेपर नहीं मिला। फिर जब ये हल्ला हुआ कि लीक हो गया है इसीलिए नहीं दे रहे हैं, तब सारे लड़के नीचे गए। नीचे क्लासों में रखे हुए थे बंडल, लेकिन उसमें से कुछ कटे हुए भी थे, सील टूटी हुई थी। तो अगर लीक नहीं हुआ है, पहले तो उसमें लिखा हुआ भी होता है कि चेक करवाएंगे लड़कों से, तो अगर नहीं लीक हुआ है तो सील कैसे टूटी हुई है उसकी? हमें बोलते हैं कि जब बेल बजेगी तभी आप सील खोलेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो पहले से आपने क्यों खोल रखी है? तो मतलब पेपर लीक हुआ है ना, तभी तो पेपर नहीं दिया, हम लोगों को लेट दिया। और ऐसा भी देखने में आया कि एक कमरे में बंद करके बाहर से कुछ बच्चों को पेपर दिलवा रहे थे, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, तो अब क्या बोल सकते हैं। और लेकिन आपको बता दें तो अभी बीपीएससी के अध्यक्ष का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मुझे बस ये बता दो, अभी जितने भी पेपर लीक हुए हैं पिछले 3-4 साल में, कि उसके किसी भी आयोग ने माना हो कि हाँ हमने लीक करवा दिया है या लीक हो गया है। जब धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, बच्चे पीटे जाते हैं, तब मानते जाके वो। अच्छा, आपका तो ये साल बर्बाद हुआ, आप परीक्षा नहीं दिए। कहाँ से आए? मैं प्रयागराज, यूपी से आए। हाँ। मतलब बिहार पे भरोसा करके आए थे और यहाँ ये मैं तो फिर नज़दीक से हूँ, 350 किलोमीटर है। लोग दिल्ली से आए, मेरे दोस्त हैं वो दिल्ली से आए हुए पेपर देने के लिए। जी। तो स्थिति कुछ बहुत ठीक नहीं है बिहार की। अब जब प्रीलिम्स में, और ऐसा हुआ भी इसलिए कि इतनी सीटें बिहार में कभी आई नहीं है ना यूपी में। यूपीएससी के भी हम लोग देते हैं तो मैक्सिमम 1100 सीटें, लेकिन 2000 सीटें यहाँ इंट्रोड्यूस की हैं और इस लेवल पे उसमें धांधली की है। तो अगर नहीं हुआ होता तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, और वहीं पे सारा कांड किया है। बापू परिसर में, हाँ, परीक्षा परिसर हाँ। में। आप परीक्षा दिए? जी, मैंने दिया था पेपर। दिया है, कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया गया, लेकिन मैं सेंटर पे से बाहर निकला तो वहाँ कुछ लोग चर्चा करने लगे, पेपर दे के तेरा अच्छा भी गया तो क्या गया, क्योंकि पेपर लीक हो चुके हैं। अब बताइए, ये भाई साहब का फंडामेंटल राइट होता है, हम लोग को सिलेबस में पढ़ाया जाता है फंडामेंटल राइट, इनका फंडामेंटल राइट तो उल्लंघन हो चुका है। अब सरकार तो मानेगी नहीं, इनका फंडामेंटल राइट कौन जवाब देगा? ये भी तो 600 रुपया दिए थे एग्जाम फॉर्म भरने के वक्त। यहाँ आके अल्लू अर्जुन झुक सकता है, पुष्पा झुक जाती है, लेकिन बीपीएससी झुकने का नाम नहीं लेती है। उनको डेट एक्सटेंड करने के लिए भी बोला गया, डेट ना एक्सटेंड किए, ना उन्होंने डेट ना एक्सटेंड किया, ना फॉर्म रीओपन का ऑप्शन दिया गया। बहुत से लोग मांग कर रहे थे कि
प्लीज एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए। फिर भी ये जबरदस्ती एग्जाम देने के लिए इतना उत्सुकता वक्त है कि ये ध्यान नहीं दे पाए कि अपना लूप होल्स को सुधार नहीं पाए। अच्छा एक बात बताइएगा, आयोग का अभी तक कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, भ्रम फैलाया गया। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो इनको पेपर क्यों नहीं मिला? वहाँ पे वो डीएम एक थप्पड़ क्यों मारा एस्पायरेंट को? वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? ये सब कैंडिडेट्स को थप्पड़ हाँ, मारा। एक कैंडिडेट को थप्पड़ क्यों मारा गया? वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? और वहाँ पे इस तरह हाथापाई क्यों? कोई आता है एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों करेगा? एग्जाम देने आएगा, नॉर्मल से एग्जाम दे के चला जाएगा। वहाँ प्रोटेस्ट क्यों करेगा आदमी लोग? जानबूझ के कोई चाहेगा कि मेरा पेपर खराब हो जाए? लोगों को पेपर ही नहीं मिला तो उसका फंडामेंटल राइट कुछ होता है ना, अधिकार होते हैं कुछ उसके की, या नहीं होते? केवल सिलेबस पढ़ने के लिए होता है, नैतिकता वगैरह कुछ है नहीं अधिकारी लोग का। नीतीश कुमार जी सबका नैतिकता नहीं है, मतलब कुछ। मेरा एग्ज़ाम पेपर अच्छा गया है, लेकिन एग्ज़ाम दे करके बाहर निकले तो ऐसा सुनने में आ रहा है, या फिर हम न्यूज़ भी देखे हैं कि शायद पेपर लीक हो गया है। बापू सभागार में जो बच्चे हैं उनको यहाँ तक कि पेपर भी नहीं मिला है, और पेपर जो भी मिला है कुछ स्टूडेंट को तो उनको 12:30 या 1 बज गए हैं। हालांकि पेपर का जो टाइमिंग था 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक था। तो ये कहाँ तक उचित है कि कुछ स्टूडेंट को 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक पेपर दिया गया? पूरी तरीके से सरकार जो है हम कहेंगे कि पेपर लीक करवाई है और निष्फल है पेपर करवाने में। और यहाँ तक कि आज भर का भी बात नहीं है, आज ही केवल का बात नहीं है, हमेशा से भी इसके पहले भी पेपर जो है लीक हो गया था। इसके बावजूद भी आयोग जो है नहीं सुधरी है। और कहाँ से आए हैं आप? हम तो खैर यहीं से आरा से आए हैं। आरा से आए हैं तो आए हैं ना, समय बर्बाद तो हुआ ना आपका? जी समय बर्बाद हुआ, हालांकि हम प्रिपरेशन भी किए थे अपना 6 महीना से 9 महीने से प्रिपरेशन भी किए थे। अच्छा एक बात बताइएगा, आयोग का ये कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ लड़के थे उपद्रवी जैसे जो कि बाहर निकल के हंगामा करने लगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अब एक कहावत है कि जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता है तो कुछ हवा नहीं उठता है। हाँ। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ जब हुआ आग है, लगा है तभी तो धुआं उठा। तो आग यही बात है, आग लगा है तभी तो धुआं उठा है कुछ। जी हाँ हाँ आप बताइए। विपरीत पार्टी कोई भी हो, उनका काम है कि कैसे हम अपनी पार्टी को जो है ग्रोथ यहाँ- करें, किस तरीके से अगले पार्टी अच्छा, को बढ़ना। हम भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो क्या होता है कि अगर बढ़िया प्रोडक्ट अगर मार्केट में निकालना है तो सेम टू सेम कॉपी करके नहीं, कॉपी करेंगे लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा जो है फीचर्स वगैरह ला के हम मार्केट में। एक सेकंड, हालांकि डीएम और एसएसपी का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आयोग भी कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये झूठ मूठ का अफवाह फैलाया गया है ताकि जो भी गठबंधन की सरकार है उसको बदनाम किया जाए, ये किया जाए। ये नहीं देखते कि ठीक है पेपर लीक हुआ, मानते हैं हम इस बात को, हाँ साथ में है, हम मानते हैं कि पेपर लीक हुआ, ठीक है पेपर लीक हुआ तो उसका भी तो उपाय है कि बाद में जो है जांच आयोग के द्वारा एग्जाम कैंसिल करके फिर से दोबारा एग्जाम। लेकिन ये तो नहीं ना हुआ, लेकिन ये तो नहीं ना हुआ। देखिए इनका भी बात सुन लेते बात हैं। हुआ है कि पेपर, आप मान रहे हैं ना कि पेपर लीक हुआ है, हम पूछ रहे हैं कि पेपर एक बार लीक हुआ है कि इसके पहले भी हुआ है? 2 कट्ठा जमीन बेच के भैया 2 कट्ठा जमीन पे पूरा सोशल मीडिया पर डंका बज रहा होता कि देखिए जंगल राज, अभी कहीं भी नहीं दिख रहा है। एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो बढ़िया गया मैम, लेकिन और अच्छा जा सकता था। जैसे 10-15 दिन से मेंटली परेशान थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और कुछ डेट एक्सटेंड की भी मांग हो रही थी बच्चों को, तो पढ़ाई करते समय भी ध्यान उधर ज़्यादा जाता था। और सेंटर काफ़ी दूर, हम लोग भागलपुर से आए थे और पटना में यहाँ पे रूम मिलने में भी बहुत दिक्कत हुई, रात को बहुत दूर जा कर के रूम मिला। अच्छा एक बात बताइएगा, आज जो बापू परीक्षा परिसर के बाहर जो हुआ, छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ, पेपर आयोग कह रहा है कि नहीं लीक हुआ, उसको लेकर क्या कहिएगा? अब आयोग के बारे में क्या बोला जाए मैम, इससे क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन देने से मिला, छात्र कह रहे हैं तो छात्र से बढ़ के तो आयोग नहीं हो जाएगी, ठीक है। छात्रों की मांग को उसको मानना चाहिए और पेपर को निरस्त कर देना चाहिए। जी मतलब पेपर को रद्द होना चाहिए, या होना चाहिए। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे। आपने एग्जाम दिया आज? कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हैं बिहार में एग्जाम देने, और आज पटना में जिस तरीके का माहौल बना, आपका सेंटर कहाँ था? मेरा पटना में ही था। बापू परीक्षा सेंटर में नहीं, उसमें नहीं था, कहीं और था। कहीं और था। उस पर क्या कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का आरोप है कि पेपर लीक हुआ, फटा हुआ मिला, लेट से मिला, उस पर क्या कहिएगा? ये डिस्क्रिपेंसीज तो है, किसी का कुछ पता नहीं है, न्यूज़ में चल रहा है और सब भेज रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, लेकिन असलियत नहीं पता है कि लीक हुआ है नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो जस्टिस तो मिलना चाहिए सबको। आयोग के द्वारा कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा जो ये भ्रम फैलाया गया है।
इसके बारे में तो मैं इसको कुछ नहीं आप कह सच सकती मानती हूँ। हैं या फिर जो बच्चे बोल रहे हैं उसे आप सही मानती हैं? अब इसके बारे में मैं कैसे बताऊँ। चलिए और भी लोग से जानेंगे। कहाँ से आए एग्जाम? एग्ज़ाम गया से दे के आए हैं। गया से दे के यहाँ आए। जी। कैसा गया पेपर? पेपर तो ठीक गया, बढ़िया गया। ठीक गया है पेपर। पटना में जिस तरीके से आज हुआ, पिछले दिनों नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे लाठी खाएं, आज जिस तरीके से पटना के सड़क पर डीएम उतरे, थप्पड़ भी जड़ दिए, उस पे क्या कहिए? नहीं, इस पे थोड़ी आयोग की गलती है। ये जिस तरह से मिस उनका कहने के हिसाब से ऐसा था कि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का इशू पहले ही क्लियर कर दिया था। पर जब उन्होंने भ्रामक खबरें, जो उनके हिसाब से कह रहे कि भ्रामक खबरें फैलाई गई है, तो अगर वो फैलाई गई तो उन्हें क्लियरिफिकेशन टाइम से दे देना था ताकि वो आंदोलन ही नहीं होता। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। जब एक्चुअली जब बच्चे आ गए, आंदोलन हो गया, चोटें लग गई, उसके बाद उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आज के बारे में क्या कहिएगा? क्योंकि छात्रों का कहना है कितने छात्र एग्जाम नहीं दिए हैं, बाहर निकल गए हैं। आज के बारे में तो हमें पता नहीं। अभी हम ट्रेन में जस्ट अभी आए हैं और हम तो दिल्ली से एग्ज़ाम देने आए थे, तो अभी वापस हम फिर वहीं जा रहे हैं। वहीं जा रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि लीक हो गया, ऐसा सुनने में आ रहा था ट्रेन में। अभी गया से जब आ रहे थे तो ऐसा सुनने में आ रहा था। तो इस पे क्या कहिएगा? क्योंकि छात्रों का लगातार आरोप है कि लीक हुआ है, हमें पेपर नहीं मिला, फटा हुआ पेपर नहीं, मिला। इसकी तो जांच होनी चाहिए ना अच्छी तरह से, क्योंकि अगर लीक हुआ है तो बहुत ही गलत बात है। इस उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर इस तरह के पेपर लीक हुआ है तो बहुत खराब बात है। जांच होनी चाहिए। एग्जाम कैसा गया आपका? एग्जाम में दे ही नहीं पाया ना। क्यों नहीं दे पाए? आधा घंटा बाद मिला पेपर मेरे को। तो फिर भी नहीं दिया आपने? तो OMR सीट मिला था, मैं रंगा भी नहीं और ले गए आधा घंटा, उसके बाद ही लेंगे 10 मिनट बाद। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नीचे बच्चे शोर कर रहे थे ना, पेपर लीक हो गया इसलिए। तो आपको लग रहा है क्या कि पेपर लीक हुआ है? लीक हो तभी ना आधा घंटा बाद मिला। आधा घंटा बाद क्यों मिला मेरे को? अब मैं एग्जाम भी दे नहीं पाया। एग्जाम तो देना चाहिए था ना मेरे को, एग्जाम ही नहीं दे पाया मैं। एक भी क्वेश्चन नाम भी नहीं लिख पाया, ना OMR सीट रंग पाया मैं। कुछ भी नहीं कर पाया मैं। मेरा पेपर ले गए। हाँ, एग्जामिनर। अच्छा, आप ही के परीक्षा सेंटर के बाहर जो है डीएम भी पहुंचे हुए थे और किस तरीके से जो हल्ला कर रहे थे बच्चे, उनको थप्पड़ भी उन्होंने जड़ा है। उनका कहना है कि नहीं हुआ है पेपर लीक हुआ है तभी नहीं था, लेट हुआ। लेट क्यों हुआ आखिरकार? और मैं दे भी नहीं पाया एग्जाम। एग्जाम तो देना चाहिए था ना मेरे को, मिलना चाहिए था। कहाँ से आए हैं आप? मैं रफीगंज औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आए हैं और आज एग्जाम भी नहीं दे पाए? नहीं दे पाया मैं, कुछ रंग भी नहीं पाया, बस ऐसे बैठ के आ गया मैं। अपना जो सेंटर था वो AN कॉलेज पटना में था। अब इनका कॉलेज दूसरा है। हाँ, अपना कॉलेज दूसरा है। दोनों जगह सेम। आखिर पेपर लेट क्यों हुआ? अच्छा, पेपर AN लेट कॉलेज नहीं होना में भी चाहिए। पेपर लेट मिला? हाँ, नहीं, इनके भी लेट मिला है, हमारे कॉलेज में भी लेट मिला है। हाँ। आखिर हो सकता है कि पेपर लीक हुआ हो। टीम डिस्कस कर रही हो कि पेपर देना है कि नहीं देना स्टूडेंट को। हो सकता है उससे डिस्कशन में उन लोगों ने 15 मिनट 20 मिनट लगाया हो। उसके बाद हम किसी मुद्दे पे पहुंचे हो कि चलो भाई पेपर दे दो, डिस्ट्रीब्यूट करो। नहीं, और कल को और बड़ा मुद्दा होता। अच्छा सुनिए, AN कॉलेज की आप बात कर रहे हैं ना, पटना AN कॉलेज, डीएम का कहना है कि जिन बच्चों का लेट हुआ उनको कहा गया था कि आपको समय दिया जाएगा, लेकिन वो तो बात की चीजें है। समय तो देंगे ही, समय तो देना ही पड़ेगा। बट लेट क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है? रीजन तो चाहिए ना, और क्या। आखिर पटना हेडक्वार्टर है, बगल में 200 मीटर पे ऑफिस है। पेपर लेट होने कोई मतलब नहीं है। उनके पास प्रिंटेड पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ। तो भाई कहीं दूर होता तो समझ में आता कि हाँ चलो लेट पहुंचा है पेपर। अब एक जगह लेट पहुंचेगा ना, हर सेंटर पे थोड़ी लेट पहुंचेगा। मतलब दो सेंटर पे लेट पहुंचे। फिर यही बात है ना। ये नहीं पहुंचा। हाँ, आप बताइए, आप कहाँ दिए थे परीक्षा? बापू परीक्षा में एग्जाम में हुआ भी नहीं है। क्वेश्चन मेरे पास ही है। क्वेश्चन आपके पास है? हाँ, आंसर OMR सर्ट भी मेरे पास वहाँ जमा भी नहीं हुआ और किसी को मिला भी नहीं है। आप OMR सीट लेके चले आए? हाँ, वहाँ कोई लिया ही नहीं, एग्जाम ही नहीं हुआ, किसी का बर्थ देने ही नहीं दिया गया। बापू वहाँ, हालांकि डीएम का ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, डीएम पहुंचे। देखिए वहाँ एग्जाम ही नहीं हुआ। देखिए हम लोग बिना एग्जाम के ही लौटे हैं। बिना एग्जाम? हाँ, बिना एग्जाम के लौटे, पेपर ही नहीं मिला। ये साल तो बर्बाद हो गया। हाँ, पूरा बर्बाद हुआ। पूरा बर्बाद। हाँ, पूरा बर्बाद। अच्छा, OMR सीट लेने के लिए भी वो नहीं आए, वो भी आप लेके नहीं? हाँ, वो भी नहीं लिए, इसलिए कि वहाँ सारा लड़का हंगामा हो गया। किसी रूम में कोई टीचर भी नहीं है। अच्छा। और कोई भी एग्जाम भी नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं झोल है यहाँ पे। झोल है 100% झोल है। मेरे रूम में सिर्फ 2 रो में मिला और किसी में नहीं मिला। 2 रो में से मिला और जगह बस, और जब सब जगह नहीं मिला कहीं। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब वो लोग दिए हैं? नहीं दिए हैं, हम लोग को ही जाना पड़ा। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, सब शांत थे चुपचाप। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने एग्जाम दिया? दिया मैंने एग्जाम। दिया है आपने? मेरे को 12 बजे पेपर मिलना चाहिए, लेकिन 12:15 पेपर मिला है। मिला जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, आयोग कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, डीएम सड़क पे उतर गए थे। ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। बस एक सही जस्टिफिकेशन दे दे कि आखिर मल्टीपल सेंटर में पेपर लेट पहुंचने का क्या रीजन है।
जी, आपका सवाल एकदम सही है कि हर जगह पेपर लीक ऑलरेडी प्रिंट होता है, सब कुछ पैक होता है, तो फिर लेट क्यों होगा? क्यों लेट होगा? एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो सही गया है। सही गया। हाँ, पर जो इसमें पूरा मामला हुआ है आज पटना में, हाँ। किस तरीके से छात्र सड़क पे उतर गए, ओएमआर सीट लेकर बाहर आ गए। हाँ, तो वो हमने देखा है, हाँ। लेकिन यहाँ का जो वो मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हाँ डॉक्टर डीएम, चंद्रशेखर, हाँ, वो जो है उनका रवैया जो है बहुत ख़राब रहा है। बहुत खराब रहा। वो मतलब किसी न किसी तनाव में आकर के, वो तनाव भी किसी कारण रहा है उसके पीछे, तो वो आकर के एक स्टूडेंट को थप्पड़ भी मारे हैं। दूसरी बात यह है कि बाबू सभागार जो है इतना बड़ा सेंटर है परीक्षा, अगर मैं उसमें सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसमें सरकार जो 2025 में इलेक्शन होने वाला है उसके तहत कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। दूसरी बात है कि अगर मैं आप वहाँ सही से नहीं करा पा रहे हैं तो पूरे बिहार में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप सही से ये एग्ज़ाम करा सकते हैं कंडक्ट। तीसरी बात ये है कि हम लोग भी दे करके आए हैं, तो ये आशंका लग रहा है कि कहीं ना कहीं वायरल हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग को भी लग रहा है हाँ कि हुआ है? हाँ, हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें ऑलरेडी हुआ होगा। अगर मैं इसमें मेरा था जमालपुर में। जमालपुर में हाँ। था। एक बात बताइएगा, आयोग अभी पीसी करके बताई है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, आयोग- कुछ लोगों का भ्रम फैलाया जा रहा है। आयोग सबसे बड़ा झूठा है, हाँ, समझे। जी। दूसरी बात यह है कि वो आंदोलन भी हुआ था, वो छात्र नेता दिलीप कुमार साहब जो हैं वो भी गए थे जेल। खान सर भी उतर गए। खान सर भी उतरे थे, वो अच्छी बात है, उतरे थे। हाँ, आंदोलन भी हुआ, लेकिन वो किसी के बात सुने नहीं, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का था, तो उस पर उनका लेटर आया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उससे पहले तो भरम वो ये फैला चुके थे, क्लियर नहीं किए थे। एक नोटिस देते तो क्लियर हो जाता, लेकिन ये सब जो इतना जो खिचड़ी पक रहा है, वो आयोग और सरकार के अंदर क्या चल रहा है, वो अब सीबीआई और एयू जो है, जो हाँ जांच करेगी, आगे हाँ, पता वो चलेगा। जांच करेगी तो आगे पता चलेगा। चलिए, एग्जाम का सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर बापू वाटिका था। तो मैं हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हम लोग को बीच में पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, जी। क्योंकि हूटिंग का साउंड आ रहा था। तो जो भी, जैसे सर ने बोला, कुछ उपद्रवी छात्र थे, तो वो हर रूम में जाकर के गेट नॉक कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे क्लास में भी आए थे, जो मेरा 5th फ्लोर में था, ब्लॉक 4। जी जी। तो उसमें भी आकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, गेट नॉक कर रहे हैं कि निकल जाओ, पेपर लीक हो चुका है। तो उसके चलते भी तो हमारा 15 से 20 मिनट टाइम हम लोग का वेस्ट हुआ, लेकिन उसका कंपनसेशन नहीं मिला हम लोगों को। नहीं मिला। मतलब जो जिस 12-15 में मिला था, तो उन्होंने वही 2-15 में पेपर ले लिया हमारा, और हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला। तो उसका भी तो कंपनसेशन मिलना चाहिए ना, जो हम लोग डिस्टर्ब हुए उसके चलते। मतलब बापू परीक्षा परिसर में इतना सब कुछ हुआ कि उपद्रवी दूसरे क्लासरूम में भी चले जा रहे थे, हर क्लास में जाकर के गेट नॉक करके बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, तुम लोग मत दो, और वो लोग आंसर शीट भी फेंक रहे थे हमारे ऊपर। हम खुद पहुंचे हुए थे चंद्रशेखर, जहां से थप्पड़ जड़ने का भी वीडियो आया है। तो मैम वो तो सेंटर के बाहर थे ना, हम लोग सेंटर के अंदर थे। और इनफैक्ट इसका सीसीटीवी फुटेज भी होगा कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हर क्लास में घुस रहे हैं, आंसर शीट फेंक रहे हैं, और डोर को नॉक कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। फिलहाल तो आयोग का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और कैंडिडेट्स का कहना है कि कहीं तो आग लगी है जो धुआं उठा। और सीधे तौर पे आपने छात्रों को सुना है, कैंडिडेट्स को सुना है कि उनका क्या कहना था। अलग अलग सेंटर्स के कैंडिडेट थे, हमने आपको बापू परीक्षा परिसर के कैंडिडेट से भी सुनवाया है, उनको भी कि उनका क्या कुछ कहना था, किस तरीके से बिना परीक्षा दिए ही वो बाहर निकल आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।